आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। आज मैं आपको व्याकरण बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको व्याकरण में बोली के बारे में बता दिया था, भाषा के बारे में बता दिया था, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा वो बता चुका हूँ। भाषा का 3 रूप होता है वो भी बता चुका हूँ आपको। और आज हम चलते हैं भाषा और बोली में अंतर। क्या चलता है? भाषा और बोली में अंतर। देखिए, भाषा और बोली, भाषा और बोली में अंतर। देखिए, भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा क्या होता है? हमने आपको बताया था कि भाषा क्या होता है, हमारा पूरे घूमता है, पूरे किसी एक राज्य में हो या किसी एक देश में हो। वो क्या होता है, किसी एक देश का भी कोई भाषा ऐसा हो तो ये क्या होता है, भाषा। मान लीजिए कोई कोई देश है, ये कोई क्या है, देश है, समझिए। ये क्या होता है, भाषा पूरा घूमता है। और क्या है, बोली क्या है, बोली किसी छोटे जगह पे ये सीमित हो जाता है। बोली किसी छोटे जगह पे क्या होता है, सीमित हो जाता है। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको बताने आया हूँ कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, भाषा का क्षेत्र है ना, व्यापक होता है। क्या होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। क्या होता है, भाषा का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र, क्षेत्र व्यापक होता है। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसी में पहला नंबर में भाषा का तो क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है, बोली का क्षेत्र, क्षेत्र सीमित होता है। बोली क्या होता है, हमने आपको इससे पहले बताया कि कोई एक देश है, उस देश में कोई राज है, उस राज्य में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां तक कोई बोली है वो वहीं तक रह जाता है। ठीक है, तो बोली का क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट पाइए। देखिए, भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। दूसरा देखिए, भाषा में क्या होता है, साहित्य की रचना होती है। भाषा में भाषा में साहित्य की रचना होती है, रचना होती है। भाषा में क्या होता है, साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक सीमित होता है। बोली क्या होता है, बोली केवल उच्चारण तक, उच्चारण तक सीमित होती है। देखिए, बोली उच्चारण तक क्यों सीमित होती है, हम जो बोलते हैं ना, जैसे मान लिया कोई गांव है और ये फिर एक बगल वाला गांव है, ये 2 गांव है। जो भाषा इस गांव में बोला जाता है ना, वो भाषा इस गांव में नहीं बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये सीमित हो जाता है अपने दायरे के अंदर। लेकिन वही जो भाषा है ना, भाषा भाषा क्या करता है, ये भाषा जो क्या करता है, ये दोनों गांव को लेके चलता है। लेकिन बोली क्या करता है, ये दोनों गांव को लेकर के नहीं चलता है, ये अपने आप में सीमित हो जाता है। भाषा क्या करता है, दोनों गांव को ले करके चलता है। तो भाषा और बोली में इसीलिए कहता है यहाँ पे, इसीलिए कि भाषा में साहित्य की रचना होती है, लेकिन बोली क्या होता है, उच्चारण तक ही सीमित रहता है। वो क्या होता है, ज्यादा दूर तक नहीं फैलता है। इसीलिए उच्चारण, जितने दूर तक आदमी किसी एक बोली को समझता है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, न कि ये पूरे क्षेत्र में फैलेगा। अगर पूरे क्षेत्र का कोई एक ऐसा बोली है जो पूरे क्षेत्र में जानता है तो वो पूरे क्षेत्र में फैलेगा। तो भाषा लेकिन हमारा एक ऐसा ये भाषा हमारा एक ऐसा ध्वनि है, भाषा हमारा एक ऐसा ध्वनि है जिसको आदमी पूरे भारत में जानता है। लेकिन वही बोली हमारा जो है गांव का, वो पूरे भारत में नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है। भारत हमारा बहुत बड़ा क्या देश है। अब मान लीजिए हमारा भारत है, हम जो है हम जो है बिहार में, मान लीजिए हमारा ये देश है, समझिए हमारे ये देश है, हम बिहार में यहाँ है।
अब बिहार में यहाँ है, हमारा बोली कुछ और है, और पूरे भारत का जो है ना भाषा और कोना कोना में बोली अलग है। तो क्या जो हम बोली है हमारी, जो हमारा जो बोली है, हम यहाँ आकर के बोलेंगे केरल साइड में, तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। तो इसीलिए बोली क्या होता है, उच्चारण तक ही सीमित हो जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या करा हमको, भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। ये बात सही है, हमारा भाषा का प्रयोग कहाँ होगा? भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग सरकारी सरकारी कार्यों में किया जाता है। भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है, जबकि बोली किसी क्षेत्र विशेष में, जबकि देखिए, जबकि यहाँ 3 नंबर में देखिए, जबकि जबकि बोली बोली किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है। देखिए, आप जाइएगा सरकारी कार्यालय और वहां पे मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति, मान लीजिए ये हमारा हमारा राज्य बिहार है, देखिए हमारा राज्य बिहार है, ये हमारा देश है, हम मान लीजिए यहाँ बिहार के वासी है यहाँ, और कोई केरल का व्यक्ति यहाँ आकर के नौकरी कर रहा है, हम इनको बोलेंगे अपने बिहारी भाषा में, जो बिहारी का जो भाषा गांव का है, मान लीजिए हमारा जो गांव का जो भाषा है मैथिली, मैथिली चलता है, मगही चलता है, जो हमारा चलता है, हम यहाँ इनको जाकर के बोलेंगे, यहाँ के व्यक्ति यहाँ नौकरी कर रहा है, क्या उनको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। तो हमको क्या है, अगर यही जो हमारा हिंदी जो भाषा है, हमारा हिंदी भाषा जो पूरे देश में लोग जानता है, अगर उसको हम बोलते हैं तो वो क्या करेगा, वो समझ लेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, जबकि देखिए, जबकि बोली क्या किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है, भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है। देखिए चौथा में क्या है, भाषा भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करता है। क्या करता है? पालन करता है। चौथा, चलिए यहाँ चौथा देखिए, भाषा क्या व्याकरण के नियमों को पालन करता है, जबकि बोली नहीं। बोली क्या होता है, व्याकरण का पालन नहीं करता है। बोली में क्या होता है, कुछ भी आप बोल दीजिएगा, उसमें कोई व्याकरण का माँ बाप नहीं होता है। जबकि भाषा में क्या होता है, भाषा में एक एक पॉइंट को देखा जाता है कि व्याकरण के कौन से रूप को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, लिपि के बारे में आपको हम बता ही दिए थे। ठीक है, राष्ट्र भाषा के बारे में बता देता है, राज्य भाषा के बारे में बता देता है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। देखिए, हमारा है राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा। देखिए, राष्ट्रीय भाषा क्या है, किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर या किसी देश में जिस भाषा को अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं, उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। देखिए, इन हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है हमारे देश में। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई देश है, और उस, जैसे मान लीजिए ये बिहार है, देखिए मान लीजिए बिहार है हमारा, हम समझा रहे हैं कुछ देर के लिए, मान लीजिए बिहार हमारा है। इस बिहार में सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी का।
हिंदी का, फिर दूसरा उर्दू का। तो देखिए किसी देश में जो भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है वह राष्ट्रीय भाषा होगा। अब देखिए राज्य की भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा था। अब चलिए राज्य, राज्य भाषा या राजकीय भाषा, राज्य भाषा या राजकीय भाषा लिख सकते हैं आप। राज्य भाषा, इसमें देखिए जिस भाषा को जिस भाषा को किसी राज्य में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। देखिए हमारा राजभाषा बिहार का जो है, बिहार का राजभाषा क्या है? पहला पहला क्या है? हिंदी है। देखिए पहला हिंदी है और दूसरा क्या है? उर्दू है। ठीक है। चलिए राजभाषा के बारे में आपको समझा दिए, व्याकरण के बारे में हमको समझा ही दिया। व्याकरण हमारे क्या करता है? शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना जो सिखलाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब आइए हम इससे आगे चलते हैं। आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। व्याकरण के कितने अंग है? देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्रश्न हमारा मतलब कर रहा है हमको व्याकरण, मतलब व्याकरण के कितने अंग? देखिए व्याकरण के अंग, व्याकरण के कर है कितने अंग है? तो व्याकरण के कितने अंग है? व्याकरण के हमारे पास जो है ना टोटल 3 अंग है। व्याकरण के कितने अंग है? 3। कितने हैं? 3। अब देखिए क्या है? पहला वर्ण विचार। पहला क्या है? वर्ण विचार। देखिए इसमें क्या है? वर्ण विचार क्या? समझिए, वर्ण विचार रहता है, इसके अंतर्गत वर्णमाला या वर्णों के भेद, चलिए इसमें देखिए लिख दीजिए, इसमें वर्णमाला या लिख दीजिए वर्णों के वर्णमाला या वर्णों के भेद, उनके उच्चारण। देखिए इसमें वर्णमाला या वर्णों के भेद, इनके उच्चारण स्थान, ठीक है, संधि विच्छेद या आप कह सकते हैं स्थान या विच्छेद या आदि पर क्या करता है? ध्यान दिया जाता है। स्थान आदि पर ध्यान दिया जाता है। देखिए अब दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है शब्द विचार। पहला वर्ण विचार है, 3 अंग है। पहला अंग हो गया वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार। इसके बारे में देखिए, इनके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, या इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें शब्दों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, तथा अर्थ के आधार पर शब्दों का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गया वाक्य विचार। तीसरा चलिए वाक्य विचार में क्या? इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना। देखिए इसके क्या होता है? इसमें वाक्यों की रचना, इसमें क्या होता है? वाक्यों की रचना होती है तथा भेद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम आगे जो अगला मेरा जो चैप्टर आएगा, वर्ण विचार से हम शुरू करेंगे।
वन विचार क्या है, फिर सब यहाँ अगला जो हमारा अध्याय 2 आएगा, वन विचार से आएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना अपना नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।